हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे, जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें बहुत अच्छी सफलता आपको मिले। यही हम भगवान से क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और ये जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का सब्जेक्ट है। और आज तारीख है 23, आज तारीख है आपको 23/8/2026 और दिन है रविवार। यानी रविवार के दिन ये हम वीडियो बना रहे हैं और यांत्रिकी पढ़ रहे हैं भौतिकी में। और ये यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी कि जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, चाहे जिस भी कंपटीशन की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर परीक्षा के लिए उपयोगी आपके लिए साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं। आज हमको पढ़ना है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंटम ऑफ इनर्शिया पढ़ना है। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण के क्या अनुप्रयोग होते हैं। इसके बाद कोणीय संवेग पढ़ेंगे और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को हम लोग जानेंगे कि ये सब क्या होता है। इस पर हम लोग पहले फोकस करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे कोई इसमें कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी हम लिखे हैं जो पीछे हम लोग थ्योरी पढ़े हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे। फिर हम लोग अगले दिन अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें समझिए कि मैकेनिक्स को पूरा डाल दिया गया है। और मैकेनिक्स का एक किताब ही होती है, इंटर में फिजिक्स में पढ़ा जाता है, तो समझे कि नहीं। 2-3 चैप्टर का क्या होता है, मैकेनिक्स का एक बुक होता है और सब को समराइज़ करके इसमें डाल दिया गया। इसलिए थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग और लंबा चैप्टर है और इससे हर कंपटीशन में एग्ज़ाम में सवाल पूछा ही जाता है, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी, रेलवे हो, सब भी, बिहार सीजीएल हो, बिहार टीचर हो, सब में ये पूछा जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। कह रहा है कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, यानी हमको कहना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो क्या कह रहा, पिंड का वह गुण जिसके कारण किसी अक्ष के परितः घूर्णन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यानी कि कोई भी पिंड जिसके कारण किसी भी पिंड का यह गुण होता है कि किसी भी अक्ष के परितः अगर घूर्णन करता है तो घूर्णन करने का वो विरोध करता है। क्या करता है, उसका विरोध करता है। और यही गुण उसका क्या करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। और जिस प्रकार रेखीय गति में द्रव्यमान की भूमिका होती है, द्रव्यमान क्या करता है, रेखीय गति में जिस तरह से भूमिका होती है, उसी प्रकार से घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण की भूमिका होती है। समझे कि नहीं। तो क्या इसका डेफिनेशन फाइनली निकलेगा, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है। कोई अक्ष है, मान लो ये अक्ष है, इसके सापेक्ष घूर्णन कर रही है कोई वस्तु, तब वस्तु के प्रत्येक बिंदु के दरम्यान, वस्तु के क्या कर रहा है, कोई वस्तु के प्रत्येक बिंदु के दरम्यान और अक्ष से वस्तु की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग उस वस्तु के अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यानी कहने का मतलब जड़त्व आघूर्ण क्या कहलाया कि द्रव्यमान गुणे अक्ष से वस्तु की जो दूरी हो गई उसके वर्ग यानी स्क्वायर के यानी कि बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, समेशन ऑफ द्रव्यमान गुणे अक्ष से वस्तु की दूरी। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, इसमें एक जो वस्तु का जो द्रव्यमान होता है प्रत्येक बिंदु पर द्रव्यमान, यानी कि प्रत्येक बिंदु का वस्तु का जो द्रव्यमान होगा और प्रत्येक बिंदु पर अक्ष से जो उसकी दूरी होगी उसका जो वर्ग होगा, दूरी का वर्ग यानी डिस्टेंस का स्क्वायर और द्रव्यमान का जो गुणनफल होगा वही जड़त्व आघूर्ण होता है। अतः किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके आकार प्रकार का मतलब क्या होगा, उसका शेप एंड साइज कैसा उस पर डिपेंड करता है और उसके अंदर द्रव्यमान के वितरण की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वस्तु के द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार के है और उसका आकार और साइज किस प्रकार के, साइज एंड शेप किस प्रकार के है, इस पर भी जड़त्व क्या करता है, जड़त्व आघूर्ण डिपेंड करता है। तो मूलतः जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रत्येक बिंदु पर जो उस अक्ष से दूरी होती है उसके वर्ग के बराबर जो समेशन होता है उसी को हम लोग जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। अब जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो रस्सी पर कर्तव्य करने वाला दिखने वाला रस्सी पर संतुलन बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है,
कि कोई रस्सी पर चलता रहता है, खेला करने वाला जो नोट दिखाता है, शहर में देखिएगा कहीं कहीं पर रस्सी पर क्या होता है, लड़की चढ़ के चलती रहती है और उसके पास क्या होता है, एक बड़ा लाठी होता है। तो उस लाठी से क्या करता है, एक लंबी लाठी का प्रयोग करता है, जिसके कारण लाठी सहित उसका जरूरत आघूर्ण क्या होता है, बहुत हो जाता है। यानी उस लड़की जो उस लाठी पकड़ी हुई है और रस्सी पर चल रही है, तो उसका जरूरत आघूर्ण क्या होता है, बहुत अधिक हो जाता है। किसके चलते, उस लाठी के चलते। और चलते समय उत्पन्न थोड़े मोरे असंतुलित बल को क्या करता है, उसके चलते, उस लाठी के चलते क्या होता है, उसको वो बैलेंस कर लेता है, संतुलित कर लेता है। तो ये जड़त्व आघूर्ण के उदाहरण यहाँ पर हमने बताए हैं कि कर्तव्य दिखाने वाला कैसे रस्सी पर चलता है और कैसे उसमें जड़त्व आघूर्ण का प्रयोग होता है, ये हम लोग बताया। अब क्या करा, कोणीय संवेग क्या होता है, तो करा संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। यानी संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहा जाता है। इसको प्रायः कैपिटल जे से प्रदर्शित किया जाता है। और कोणीय संवेग बराबर क्या होता है, दूरी गुणे संवेग, और दूरी बराबर आर हो गया और वेग बराबर क्या हो गया, संवेग बराबर एम गुणे बी होता है। यानी कोणीय संवेग हमारा क्या हो गया है, एम बी आर हो गया, यानी द्रव्यमान गुणे वेग गुणे डिस्टेंस हो गया। यानी ये हमारा क्या कहलाया, कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कह रहा है कि किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करते समय पिंड का कोणीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड किसी बिंदु के सापेक्ष घूर्णन करता है तो उस पिंड का कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। यानी जे बराबर एम वी आर क्या होता है, नियतांक के लगा दिए तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, अगर हम वी आर को निकाल लें तो ये क्या होगा, जे बटे एम हो जाएगा। वी आर इधर होगा तो क्या होगा, वी आर इधर हो जाएगा तो क्या जे बटे एम है। और यहाँ पिंड का द्रव्यमान भी स्थिर हो जाता है, तो पिंड का द्रव्यमान भी स्थिर हो गया, जे बाई एम भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये भी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/r हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया, कोण का पिंड का रेखीय वेग उसके पथ के केंद्र से उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कोणीय वेग क्या हो गया, उसके डिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। और इसका उदाहरण कैसे समझेंगे हम लोग, कोणीय संवेग कैसे संरक्षित रहता है, कहा यदि किसी डोरी में पत्थर को बांध करके ऐसे हम घुमाएं, समझे कि नहीं, घुमाएं तो डोरी की लंबाई बढ़ाने पर क्या होगा, अगर डोरी को लंबा कर दे तो घुमाएंगे तो क्या होगा, डोरी का वेग घट जाएगा, और डोरी को छोटा कर दे तो क्या होगा, डोरी का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, उदाहरण के संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इससे पुष्टि होता है कि अगर डोरी को लंबा कर दिया जाए पत्थर को तो उसका वेग कम हो जाता है। यानी क्या हो गया, कम क्यों हो जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। आज जब हम डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो क्या होगा, वेग बढ़ जाएगा। क्यों, ये क्या कर रहा है, वेग जो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, 1/r का, यानी दूरी के, अगर दूरी को बढ़ा दिया जाए, डिस्टेंस के r को बढ़ा दिया जाए तो वेग तो ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर r को कम कर दिया जाए तो क्या होगा तुम्हारा, ये r को तो वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही चीज कह रहा है कि अगर डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ जाए, वेग घट जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही चीज इसमें कहना है। और इसी का उदाहरण हम बताए हैं कि डोरी लंबा करके पत्थर को बांध के उसका वेग कम हो जाएगा, डोरी की लंबाई कम कर दे तो उसका वेग बढ़ जाता है। अब हमारे पास क्या है, कुछ सवाल है। कह रहा है एक साधारण यंत्र, सिंपल मशीन जो होता है किसी व्यक्ति की सहायता कैसे करता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कम बल करने में, कम काम करने में। ऑप्शन बी कह रहा है कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। तीसरा कह रहा उतनी ही कम मात्रा में काम धीरे धीरे करने में। और चौथा कह रहा उतनी ही मात्रा में काम अधिक तेजी से करने में। तो देखिए कोई भी मशीन होता है, सिंपल मशीन होता है, वो क्या करता है, कम बल का प्रयोग करके काम को अधिक तेजी से करता है। तो वो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता। कौन, सिंपल मशीन, साधारण मशीन करता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, संवेदनशील तराजू पर, सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी। ए में कह रहा बढ़ेगी, बी में कह रहा है घटेगी, सी में कह रहा रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं करेगा, और डी में कह रहा है बढ़ेगी और घटेगी, यह वायुमंडलीय दाब पर होगा। तो जब भी कोई व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और वह गहरी इस तरह से सांस लेता है तो उसका क्या होगा, सांस लेने पर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, व्यक्ति से का सांस लेने पर क्या होगा, तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं वायुमंडलीय दाब पर होगी, बल्कि उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी,
घट जाएगी। तो हम लोग आज 2 क्वेश्चन पढ़े कि सिंपल मशीन कैसे मदद करता है और संवेदनशील तराजू पर कोई व्यक्ति खड़ा होता है, अगर लंबी सांस लेता है तो उसका वेग क्या होगा, उसका रीडिंग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। दूसरी चीज़ हम लोग पढ़े जड़त्व आघूर्ण को पढ़े। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणे अक्ष से दूरी का जो समेशन होता है उसके बराबर होता है। जड़त्व आघूर्ण का कर्तव्य दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ये पढ़ें। कोणीय संवेग J बराबर mvr होता है और कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत में क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस का। अगर डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो आज इतना ही तक हम लोग थ्योरी पर हैं। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है ये, आप लोग पेशेंस बना के रखिए। हम एक आध क्वेश्चन भी इसमें डालते जाते हैं जो थोड़ा थ्योरी पढ़ाते हैं तो, और जो पीछे हम लोग थ्योरी पढ़ें इसी तरह से इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। और लास्ट में जब चैप्टर ख़त्म होगा तो उसके लास्ट में हम लोग विभिन्न प्रकार के MCQ को भी करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।